गुरुदेव आप आज्ञा फरमाएं, ये दूध कैसे आवेगा, इसका जीरा किसी से करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश दिए, शेरनी के पास जाते हैं शिवाजी, बेधड़क। गुरु भक्ति का एक यजुवा सूत्र है, उपदेश देने वक्त गुरुदेव कहते थे कि जीवन जीने के लिए उपदेश नहीं है, क्या है, मरने का उपदेश है। मरने के लिए अगर चाहते हो तो उपदेश लो, और मरने के लिए नहीं चाहते हो तो उपदेश मत लो। तो जिन्होंने जीवन मरण का ही उपदेश दिया है, तो मरने से भय कैसा जी? मरने से भय कैसा? आदेश दिया गुरु समर्थ गुरु रामदास ने। शिवा जो है संघर्ष स्वीकार करके जाते हैं, शेरनी के पास जाते हैं, विनय करते हैं। शेरनी स्तन को पसार देती है, अपने बच्चे को अलग कर देती है। शिवा समझ जाते हैं, जा करके शेरनी के स्तन से दूध गार लेते। जाते जाते गुरुदेव का दर्द क्या हो गया, चुम्बन। तो गुरुदेव ने दिया आदेश, अगर उस आदेश को हम आदेश नहीं माने तो क्या होगा? उस देश में आप नहीं जा सकते हैं जिस देश से गुरु भक्ति करने के लिए आप चाह रहे हैं, उस देश में नहीं जा सकते। यही देश में जो काल का देश है, दोस्तों सरकार ने कहे, क्या कहे, काल जीत जग में रहे, मौत न व्यापे तार। 10 दरवाजा क्या है, फेरी करे जब चाहे तब। यह जो 9 दरवाजा है जिसमें सब रम रहा है, 10 दरवाजा को फेरी कर जब चाहो तब। यह सूत्र जो है संसार से मरने का है, अब अध्यात्म में प्रवेश करने का है। जब तक मरोगे नहीं तब तक चढ़ोगे नहीं। यह जो गुरु का संदेश है, यह जो गुरु का आदेश है, जब तक जीव ऐसे गुरु के आदेश को आत्मसात अपने जीवन में नहीं करता है, उसकी ओर नहीं जा सकता है, वह गुरु भक्ति नहीं कर सकता है। गुरु भक्ति करना गुणवा गुड़िया का खेल नहीं है। सोचता है महर्षि में ही महाराज जी के परम शिष्य हो गए संत सेवी महाराज। संत सेवी जी मरवाड़ियों के साथ रहा करते थे। मरवाड़ी किसे कहते हैं? जो धन से पूर्ण हो, माने धन की कमी मरवाड़ी के पास होता नहीं है। तो क्या है, धन से पूर्ण रहने वाला का साथ संत सेवी बाबा ने किया। महर्षि जी कहने लगे, उन्होंने संत सेवी को बुला करके कहे कि संत सेवी सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। क्या भाई? जिससे तुम प्रेम करते हो उसको तुम त्याग दो, आज जिससे तुम प्रेम को छोड़े हुए हैं उसको तुम आत्मसात करो। संत सेवी को समझ में नहीं आई बात कि क्या गुरुदेव बोल रहे हैं। कहीं महाराज आपकी बात को मैं नहीं समझ रहा, कहीं जो तुम कर रहे हो उससे अलग हो जाओ, आज जिसको तुम अलग किए हो उससे जीवन को जोड़ दो। तो भी बात नहीं समझ में आया, फिर जा करके ध्यान करना।
ध्यान करने के वक्त संतसेवी जी को लगा कि जो बात गुरुदेव कर रहे थे वो हमको बात उस समय समझ में नहीं रहा था जिस समय यह बात कह रहे थे। जब सुमरन पर वह बैठने लगे तो वही बात बार बार आ गई, वही बात बार बार आ गई। यह संतसेवी जिसको तुम ग्रहण किए उसको तुम छोड़ दो, ये बात बार बार है। माने सुमरन जिसका करना चाहिए वो सुमरन से दूर है, और सुमरन जिसका नहीं करना चाहिए वो सुमरन हो रहा है। अब उस बात से दूर हो जा, उस बात से दूर हो जा, उस जगह को छोड़ दो, उससे नाता तोड़ लो। यह बात हर समय उनके अंदर हो रहा है। वही संत से भी सारे रिश्ते को ताक पर धर दिया। उन्होंने आत्मसात किया, गुरु के वचनों को हृदयंगम किया। महर्षि जी के जाने के बाद महर्षि जी का डंडा कहीं, हे संतसेवी मैं अब डंडा या तुम्हें देता हूं, अब इस डंडे का मालिक तुम हो। द्वितीय आचार्य के रूप में हमारे संतसेवी जी का प्रकटीकरण हुआ। तो ऐसे ऐसे महान हस्ती जो पैदा हुए हैं इस धराधाम पर, उन्होंने पैसे से उस के ज्ञान को खरीदने का जो प्रयास किया है वो कभी जीवन में खरीद नहीं सकता। मैं ऐसे गुरु का चेला हूं, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो गुरु के पास भी पैसा नहीं था और हमारे पास भी पैसा, हम भी गरीब और गुरु भी माने जैसा मैं वैसा ही गुरु मिले। अब जिस तरह से सेवा बने उसी तरह का सेवा मैंने किया, अलग ढंग से सेवा नहीं किया। समय होता था गुरुदेव को साइकिले पर हम ढोते थे, आप लोग देखे होंगे तक कोई बतला सकते हैं। मैंने हमें अगर जाने के लिए कहीं होता था, अब कहां से मैं स्कूटर लाऊं, कहां से मैं मोटरसाइकिल लाऊं, कहां से 4 व्हीलर लाऊं, तो क्या साइकिले पर ढोने का प्रयास किए। जैसा वह पहनावा ओढ़ावा उनका होता था, उससे पहनावा ओढ़ावा मेरा उससे विशेष भी नहीं होता। तो क्या भाई, जो गुण का मार्गी वह गुरुदेव थे, जीवन में उसी ज्ञान का मैं अपने अनुमोदन करने का प्रयास किया, मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। उससे विशेष हमको जीवन में और कुछ की आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन में धनवान से धनवान व्यक्ति भी आया और गरीब से गरीब व्यक्ति भी आया। क्यों? कि मैं बच्चे से आरएसएसी हूं। आरएसएस का जो ज्ञान है, उनका जीवन जो चलाने का जो है उपदेश है, वह हर एक मायनों से सुसज्जित है। हम लोग कहीं भी पाछे जो हल्ला हो रहा है उनको मना, हम लोग कहीं भी जाते थे कार्यक्रम में, 1 दिवसीय 2 दिवसीय होता था, शिक्षा दी जाती थी। अपने शरीर का दैनंदिन जो कार्यक्रम जीव करता है वो स्वतः सब साथ ले जाता, एक भी चीज नहीं। तो क्लास होती थी हम लोग का क्या, अब कहीं भी जाएंगे तो हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अब 2 दिवसीय है तो पहनावा ओढ़ावा माने शर्ट पैंट हो या धोती कुर्ता हो, ये चाहे जो कुछ हो, इसकी तो आवश्यकता। सोने के लिए बिछावन की आवश्यकता पड़ती है, पानी पीने के लिए गिलास या लोटे की आवश्यकता पड़ती है। हमको कुछ क्लास में जो है लिखा पढ़ी करने के लिए उसके लिए हमको कॉपी और कलम की भी आवश्यकता होगी। रात में रात्रि है तो प्रकाश की आवश्यकता के लिए कर दीपिका माने मोमबत्ती या सलाई या कोई चीज जो प्रकाश से प्रकाश टॉर्च जो हो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है।
तो ऐसे जीवन में जो हर एक जीव का दैनंदिन कार्यक्रम है उसका साथ ले जाना पड़ता है। तो ऐसे शाखा से हम लोग संगठित जीव बने हैं जो बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी के तरह जो हमने खेला। कहीं भी जाते थे पूर्ण चीज को लेकर के जाते, एक भी चीज की कमी नहीं होती थी। तब गुरुदेव के अभी हम जाते थे तो पूर्ण चीज लेकर के जाते थे, यहाँ तक के भोजन भी पास होता है। माने भोजन के लिए भी किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े। तब गुरुदेव के भी पास जाते थे तो भोजन ले करके जाते थे। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया कि आपको यहाँ आने पर किसी भी चीज की आवश्यकता हमसे पड़ती नहीं है। हम कहले कौन चीज की आवश्यकता पड़ेगा, इतने तो आपके द्वारा हो जाता है कि बिछौना मिल जाता है, मैं सो जाता हूँ, यही काफी है। तो कहेंगे इस पढ़ाई को आपने कहाँ पढ़ा? हम कहले वही आरएसएस की शाखा में पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग का जितना भी दिवसीय कार्यक्रम होता था सब में जो वहां जिम्मेवारी होती थी बिल्कुल निस्वार्थ पूर्वक सेवा करता था। अपनी खर्च से सारे कार्यक्रम मैं करता था। वही कार्यक्रम इस अध्यात्म में कि आपके साथ कोई साथ देने वाला होगा नहीं, तो आपको अपने साथ चलना पड़ेगा कि नहीं? आपको अपने साथ चलना पड़ेगा, किसी के साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। एकला चलो, किसी के साथ चलने का प्रयास मत करना। यह जीवन बहुत कम समय का मिला है। एक बुलबुले की तरह ककनी फूट जाएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो जितना समय अगर परमात्मा ने दिया है उस समय के अंदर ही अपनी क्षमता को बना लो, अपनी क्षमता को उजागर कर लो, अपने अज्ञान दशा को ज्ञान से हटाने का प्रयास कर लो। यह समय की मांग है। अगर इस समय को हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, तो यह अध्यात्म का जो जीवन है, यह अध्यात्म का जो गुरु भक्ति है, ये कभी माफ नहीं करेगा। हम जिससे सोच रहे हैं कि गुरु भक्ति कर करके हम अपने जीवन को गौरवान्वित कर लेंगे, न भूतो न भविष्य, कभी नहीं होगा। हमारे साथ जो गुरु हैं उसका साथ मिलना चाहिए। हमारे साथ जो गुरु बैठे हुए हैं उनका हाथ मिलना चाहिए। हमारे साथ जो गुरु बैठा हुआ है उसका ज्ञान मिलना चाहिए। हमारे साथ जो गुरु बैठे हैं उसका प्रकाश मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हम कर पाते हैं तो हम बड़भागी जीव कहे जा सकते नहीं। हम लोग भटकते रहेंगे, यह संसार हमें भटकाता रहेगा। ज्ञान ऐसा चाहिए जो अपने आप से प्रेम करना सिखला दे। किसी से प्रेम मत करो, अपने आप से प्रेम करो। अपने मन का हम बात मानते हैं कि नहीं, कि दूसरे के मन के बात मानते? हम अपने मन के बात का मनमा कहाँ बैठा लीजिए, अपने मनमा के बतिया माना हो। तो आपका प्रश्न का उत्तर वहां है कि नहीं? कहते हैं कि हमको तो पते नहीं चलता है, तब प्रेम उससे कैसे करते? तब मनमा पता चलता है, तब मनमा कहता है तो आप उत्तर में दौड़ जाते हैं। तब जिस तरह से मन कहता है जीव दौड़ जाता है, उसी तरह से गुरु जो आदेश दे रहे हैं, जो हर समय संदेश दे रहे हैं, हर समय आपकी ओर दृष्टि जमाए हुए हैं, उनके दृष्टि को दृष्टिपात करो, उनके दृष्टि को आत्म दृष्टि में परिवर्तन कर लो। जीव का कल्याण इसमें छिपा हुआ है। लेकिन कहते हैं मैं देखता ही नहीं। अरे देखते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, दिखता ही है।
परमानंद जी कहते थे, परमानंद जी एक संत हो गए, महबूब परमानंद जी की बात में जो मेरे मार्गदर्शक रहे। तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, ये कौन नहीं जीव जान रहा है? तेरे प्रकाश, किसी और के प्रकाश से कोई जीव अपना प्रकाशित जीवन को नहीं कर रहा। तेरे प्रकाश माने तुम्हारा अपना प्रकाश है जिससे तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो रहा है। तो तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू देह तीन दृश्य को सदा है देखता। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, कौन ऐसा जीव है जो नहीं देख रहा? जो वर्णन, जो नहीं मुंह उसको खुला है वह भी देख रहा है। मैंने जो पैदे लिया है वो भी देख रहा है, और जो बूढ़ा हो गया है वो भी देख रहा है, और जो जवान है वो भी देख रहा है। कौन ऐसा जीव है जो तीन अवस्था में नित्य प्रतिदिन नहीं जाता होगा? कोई कहेगा कि हम नहीं जाते हैं? क्या जी ऐसे हैं जो नहीं जाता होगा तीन अवस्था में? तीन अवस्था में कोई भी ऐसा जीव नहीं। मनुष्य तनधारी क्या 84 लाख योनि में रहने वाला जितना जीव है वह भी तीन अवस्था पूर्ण है। तब तीन अवस्था में सब जीव जाता है। तब तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू देह तीन दृश्य को सदा है देखता। दृष्टा नहीं होता कभी अदृश्य रूप है, किस वास्ते पड़ा जन्म मरण का रूप है। कभी दृष्टा अदृश्य नहीं हो सकता, हर समय दृश्यमान है। हम वैसे दृष्टि को अभी प्राप्त नहीं किया जिस दृष्टि से दृष्टिपात किया जाता है। ऐसे दृष्टि को प्राप्त करने के लिए महर्षि में ही परमहंस ने उपदेश में दूसरा अध्याय दिया, दूसरा उपदेश दिया, दृष्टि योग साधन करो। दृष्टि योग का मतलब को यहाँ दोनों दृष्टि के धारों को एक करना, यहाँ दोनों दृष्टि का जो जहाँ सम्यक है, जहां से आ रहा, जहां से प्रकट हो रहा, वहां जाके बैठ जाना। दोनों में अंतर नहीं है, अंतर इतने एक धार को एक करना, एक वहां जाके बैठ जाना। तब दोनों धार को एक करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन दोनों धार जहां से प्रकट हो रहा है वहां जाके बैठना उतना आसान आदि कठिन नहीं है। जब वहां हम चल जाते हैं तब दोनों चीजें माने दोनों धार एक हो जाता है। माने धार को एक करने की आवश्यकता नहीं है। ये दो आंख है तब ना दो धार है, और दोनों आंखों के हम पीछे चल जाएंगे तो क्या होगा? एक हो गया, जो अनेक था वो एक हो गया। तब ब्रह्म एक की दो, ब्रह्म एक की दो, तब ब्रह्म एक है। तब जीव एक की दो तो एक है, तब जीव भी एक। आत्मा एक की दो तो आत्मा भी एक है। तब जीव ब्रह्म और आत्मा इसका नाश होता नहीं है। लोग कहते हैं जीव का नाश होता है, जीव के शरीर का नाश होता है। जी जीवात्मा का नाश हो जाएगा। तो कबीर साहब ने डंके की चोट और उन्होंने कहा जीव हर समय महान है, जीव का मरण कभी होता नहीं। तो जीव का मरण होता ही नहीं है तो हम कैसे कहें कि जीव अज्ञान दशा में? बहुत सारे महापुरुषों का वचन है, मैं उनके वचनों को नहीं काट रहा हूं। कहते हैं कि अज्ञान दशा में जीव है, अज्ञान दशा में शिव, वही जीव वही शिव। तो अज्ञान दशा में जीव, अज्ञान दशा में हम लोग हैं।
तो सब जीव कर रहा है, सब जीव कह रहा है। लेकिन यही ज्ञान दशा की ओर हम हैं तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि जीव नहीं रहे, क्या हो गए, शिव है। अब गुरु के बारे में रामायण भी दे रहा है, गुरु शंकर रूपिणा, माने गुरु का रूप जो है वो ही शिव है और शिव ही उनका रूप है। गुरु ही शंकर है और गुरु ही शिव है। तो शिव और शंकर माने शिव शंकर है। तब अज्ञान दशा जो जीव का द्योतक बन रहा है वही जीव ज्ञान का श्रेय प्राप्त करने के बाद वही जीव क्या हो गया, शिव हो गया। तो जब जीव का नाश होता है तो शिव कैसे बन सकता है? प्रश्न है ना कि जब जीव ही शिव का कारण हो जाता है और शिव ही उस मालिक का कारण बन जाता है, माने शिव ही प्रधान हो जाता है, तो जीव कैसे मरणशील होगा? तो अज्ञान दशा के कारण हम जीव कहे जाते हैं, अज्ञान दशा हो जाने के कारण शिव कहे जाते हैं। वही शिव और वही माने एक जीव के लिए वही गुरु के रूप में हो गए तो शिव है। गुरु को जान लिए तो वही पीव है, माने पीव माने के परमात्मा है, उनके लिए वही परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। शिव की आराधना शिव मंदिर में कर रहा था। एक भक्त शिव मंदिर में शिव की आराधना कर रहा था। शिव की आराधना करते करते गुरु का आगमन हो जाता है। अब जीव क्या करे भाई? ये हम लोग का भी जीवन में घटित घटना हुआ है। उस घटना को मैं रखूंगा, लेकिन पहले उस भक्त की घटना को रखूं कि शिव मंदिर में शिव का आराधना कर रहा, मैंने ध्यान कर रहा है, गुरु का आगमन होना चाहिए। जीव को क्या करना चाहिए उस समय? आप लोग बताइए, जीव को क्या करना चाहिए? क्या जीव शिव का ध्यान कर रहा, माने गुरु का ध्यान कर रहा, गुरु का आगमन हो गया, उस समय जीव को क्या उनका कर्तव्य बनता? ध्यान पर से उठ जाना चाहिए कि ध्यान पर बैठल रहना चाहिए? क्या करना चाहिए आप लोग? ये सबके जीव सबके जो है संपर्कित या कहानी है, क्या होना चाहिए? उठ जाना चाहिए कि बैठा रहना चाहिए? ये वो कहते हैं बैठा रहना चाहिए। समर्थन किसका होना चाहिए? हमको पता नहीं लगता, आप लोग बोलते चुप रखते हैं। अरे हम भी आप ही के जैसा ना है, हमने सामने लजाना क्या है, हमारे सामने कहने से सचाना क्या है जी? सामने कहिए, गलत तो गलत ही रहेगा, सही सही रहेगा। गलत होगा तब सही होगा, गलत सोचेंगे कैसे बोल दे, गलत नहीं होगा तो सही भी नहीं होगा। तो गुरु शिष्य को उठ जाना चाहिए कि बैठा रहना चाहिए? उठ जाना चाहिए। थोड़ा आवाज निकसा, माने कम से कम 100 मुड़ी में से 25 मुड़ी ने जवाब दिया, कम से कम 75 मुड़ी अभी तो क्या है? उठ जाना चाहिए। काहे उठ जाना चाहिए? आप प्रश्न है, काहे उठ जाना चाहिए? गुरु शिव समान, गुरु आ रहा है, गुरु का दिया हुआ सुमरन ध्यान है बात की नहीं? जब जीव सुमरन पर बैठा हुआ है, गुरु का आगमन हो गया, तो जीव क्यों उठेगा जी? उत्तर दीजिए, जीव क्यों उठेगा?
जब सुमरन पर बैठा हुआ है तो कैसे उठ जाएगा? ध्यान लगा रहा हूँ। सुमरन पर ध्यान किसका लगा रहा है? दूसरा के नहीं ना लगा रहा है। तो सब गुरुवे का ध्यान लगा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उठ जाना चाहिए। तब गुरु का ध्यान लगाने पर गुरु का आगमन होना चाहिए, तब बैठा रहना चाहिए ना। आप लोग कहते हैं उठ जाना चाहिए, काहे उठ जाएगा? ध्यान कर रहा है जी। तो कहे के मतलब है, कहे का भाव है कि आप बिल्कुल प्रसंग उस ओर ले जा रहा है जिस कार्य को हम प्रतिदिन कर रहे हैं, ठीक है। यह घटना या रामायण का है जो मैं उस ओर ले जा रहा था, लेकिन मैं इस घटना को अपनी ओर अब ले जाते हैं। एक बार की बात है कि मैं डी जो है गया था, उस समय वहां ही सुसंग होता था जिस समय हम उपदेश लिए। तब 15 दिन पर जाते थे, 15 दिन पर जाते थे तो वहां रह जाते थे, रह गए, ध्यान पर बैठे हुए हैं। कहाँ? ठाकुरबाड़ी में। वहाँ एक ठाकुरबाड़ी है, ठीक है ना, सब कौन लोग गए? तो हाथ उठाइए। आप लोग गए ठाकुरबाड़ी देखे हैं? किसने देखा? कौन कौन देखे हैं ठाकुरबाड़ी? नहीं देखे। ठाकुरबाड़ी में एक महात्मा जी थे, हमसे बहुत प्रेम हुआ, समझ गए। ठाकुरबाड़ी में ध्यान पर हम बैठे थे, अकेले में गुरुदेव बोलने से चले आए, समझ गए। हमको पता ही नहीं चला कि गुरुदेव आ गए। तब क्या हुआ कि महात्मा जी कहते हैं कि गुरुदेव आ रहे, कान में तुरतम झटक गया, तुरतम में उठ करके, गुरुदेव आप ही है, आप ही को तो आप बिना कहे हुए चल आए हैं, ये हम आप ही को ढूंढने के कहे कहाँ गए होंगे? हम ठाकुरबाड़ी में लेते हैं, अब दूसरा जगह छोड़ के रहे थे, ठाकुरबाड़ी में लेते हैं। दिन हमको लगा कि आपको देखल उखल तो नए थे जी उस समय, मैंने देखल उखल नहीं है, मैंने इसीलिए आपकी खोज हुई। हम के लिए आप हमारी खोज में नहीं आए थे, आप अपनी खोज में आए। हंस दिए। महात्मा जी भी कहते हैं कि ठीक है कह रहे हैं गुरुदेव कि अपनी खोज में आए। उस समय हम चाहते तो ठाकुरबाड़ी में ध्यान पर थे, क्या जरूरत था उठ जाने का? उठने का मतलब है जो गुरु ने भक्ति दिया है उस भक्ति की कदर होनी चाहिए। अगर कदर आप गुरु का नहीं कर सकते हैं तब परमात्मा भी आपको माफ करने वाला नहीं है। जिस स्थान पर आप बैठे हुए उसका नाम ठाकुरबाड़ी है, जिस शिवाला में वो स्नान करने वाला ध्यान करने वाला था वो शिवाला था, कोई नहीं तीसरा व्यक्ति था। शिव जी का बिल्कुल तन गया, अरे मूर्ख, गुरुदेव के आगमन पर तूने कान में रुइया तू ठूस करके तू सुनते रह गया, जिधर के तरह तू बैठा हो, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तुम्हारा जीवन सात की योनि में, जो योनियों में सबसे नीच योनि कहा जाता है, श्राप दे। ये किसी ने नहीं सुना, किसने सुना? सिर्फ भक्त ने सुना और गुरु ने सुना। अब गुरु के अंदर दया आ गई, क्या कि क्या हो, हमारे आगमन से हमारे भक्त का श्राप हो, कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख कहा गया इसमें। अब उस शिव से माफी मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारी आगमन से यह बहुत बड़ा आपने मेरे भक्त को श्राप दे दिया, इसलिए मैं आपसे विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु इनके श्राप को जो है वापस कर दिया जाए। शिव जी कहते हैं, अब देखिए अज्ञात सत्ता है, वहां शिव जी हमरे जैसे थे, आपके जैसा थे, वो अज्ञात सत्ता में थे। देखने वाला कौन है? गुरु। अनुभव कौन कर रहा है? चेला। देखने वाला गुरु। शिव खड़ी है, शिव खड़ी होकर के जो है श्रापित कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके वाणियों को सुन रहे हैं। अब उनसे अनुनय भी नहीं करते कि हे प्रभु यह श्राप जो है आप वापस ले।
कहते हैं अगर आपकी दया होती है, आप जैसे गुरु यजकर की तरह बैठने वाला चेला इतना जो है कर्मी है, ऐसे आप गुरु हैं जो ऐसे कुकर्म करने वाला जीव को आप क्षमाशील में पलट माने क्षमा कर दिया आप। तो शिव भी उस गुरु को महान व्यक्ति माना। शिव ने कहा कि जो निकली हुई बात है वो कभी रिटर्न होने वाला होता नहीं है, लेकिन अगर यह शराब बहुत भारी है तो इस जन्मते मरते का इसको अनुभव नहीं होगा, बहुत कम समय में जो है यह इससे निवृत्त हो जाएगा। अब सोचिए, वह गुरु और वह चेला दोनों का शरीर क्या हो गया, छूट गया। और दोनों उसी रामायण में कहा गया, लोमस ऋषि के पास। अब लोमस ऋषि से कहता है कि मुझे सगुण ब्रह्म का उपदेश चाहिए। लोमस ऋषि कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दूंगा। अब सगुण और निर्गुण में लड़ाई। अब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति के क्षेत्र में आए, सगुण ब्रह्म चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म चाहिए, तो फैसला है वहां रामायण में। हम आप लोग से फैसला करवाना चाहते हैं कि सगुण ब्रह्म चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म। बढ़िया कौन है? नहीं सुन करके कलमा कहेगा सगुण ब्रह्म चाहिए, लेकिन उपदेश आप लोग का पहुंच गया क्या चीज है? निर्गुण ब्रह्म। तो आपके जीवन में कोई घटित घटना नहीं होने के कारण आपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। अगर घटना घटित हुए होता, आपको याद रहता, तो आप कभी नहीं कहते कि हमको निर्गुण ब्रह्म का